तुम समय बचाने के लिए और भी रास्ते अपना सकते हो, लेकिन समय बचाने के चक्कर में जल्दीबाजी सड़क पर करना या फिर रेल की पटरियों पर करना, इस तरह से करना कि अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना, ये गलत है और इसका फल तो अच्छा नहीं मिलेगा ना। गलत कर्म का फल अच्छा कैसे मिल सकता है, तुम बताओ। तो अपनी इस आदत को आज से इसी वक्त से विराम पर लगा दो। थोड़ा समय पहले लेकर निकलो और तुम्हें ना समय बिल्कुल उतना दिया गया है कि तुम वो सारे काम कर पाओ जो तुम सोचे हो। गलती तुम्हारे तरफ से हो रही है। अगर तुम सोचोगे ना कि एक साथ 10 लक्ष्य लेकर चलोगे तो किसी एक भी जगह पर नहीं पहुंच पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे और कुछ मिलेगा भी ना, फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। हमेशा अधूरेपन का एहसास होगा। इसलिए लक्ष्य एक ही रखो और रखना पड़ेगा। हाँ, अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तब क्या करना है वो अलग सोच कर रखो, लेकिन पहले जो एक लक्ष्य सोचा है उसी पर जी जान लगाओ। अगर 10 जगह बुद्धि भटकाओगे ना तो नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर होगा। और समय को कहाँ बचाना है वो सोचो। कुछ जगह आवश्यक है, वहाँ समय देना ज़रूरी है, वहाँ से बचाने की या कटौती करने की कोशिश मत करो। जो तोहफ़ा दूसरों के माध्यम से तुम्हें दिया गया है उसे सीधे से धारण करने का मन नहीं है तो मत करो। वो तोहफ़ा पहले तुम मेरे चरणों में रख दो, एक बार मेरे पास स्पर्श करा दो, फिर मुझे पता है कि तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और एक बार मन को शांति मिल गई फिर तुम उसे पहन पाओगे। मुझे पता है कि तुम ना तो शक करना चाहते हो ना किसी पर संशय करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी खुद की आप बीती, खुद के तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, जो दुख मिला है, उसके कारण तुम्हारा मन नहीं भरता। लेकिन मेरे चरणों पर तो विश्वास है ना, तो जो तुम है जिन चीज़ों पे शक है ना उसे तुम मेरे चरणों पे पहले छोड़ दो और फिर मैं तुम्हें बुद्धि विवेक दूंगा कि उसका क्या करना है। चट्टान से भी बड़ा या ये कह लो पहाड़ों से भी बड़ा बहुत बड़ा काम करने वाले हो तुम। 1-2 दिन के अंदर बहुत कुछ करने वाले हो, कल्पना से परे, इतनी ज़्यादा। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, तुम्हें थकान की अनुभूति नहीं होगी। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ। ये कह लो कि मुझसे शर्त भी लगाना है तो लगा लो। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुम मेरा ही काम कर रहे हो। भले ही वो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें बहुत पहले करना था जो तुम अब कर रहे हो। इसलिए तुम्हें थकान की ज़रा भी अनुभूति नहीं होगी। समय समय पर ऊदी लेते रहना, बस इतना ध्यान रखना। अभी जो एक से ज़्यादा मेरे सच्चरित्र तुम्हारे पास हैं उसे अपने पास रखो। समय समय पर मैं बतलाऊंगा कि तुम्हें उसका क्या करना है और मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा उपाय करूँगा ना कि तुम हर दिन पूजा पाठ के वक्त पुष्पों की व्यवस्था करने के लिए परेशान नहीं होगे। और जिस दिन कुछ विशेष रहेगा उस दिन तुम्हारे घर का मंदिर पुष्पों से सुशोभित भी होगा और बहुत अच्छे से होगा। अभी तुम मेरी लीला देखते जाओ। तुम्हारे अंदर वफादारी है। वफादारी की हद तो ये है कि तुम जिन लोगों से खरीदारी करते हो तुमने उनका साथ भी नहीं छोड़ा। तुमने जिन लोगों से संबंध पुराने बना के रखे हैं उसे बरकरार रखे हो। ये सब चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती है। तुम्हारी वफादारी के कारण ही तो मेरे दरबार में विशेष जगह है तुम्हारी। खुश रहो, हमेशा ऐसे ही रहना। तुम में कोई त्रुटि नहीं है।